नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ हरियाणा की बड़ी खबरें। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। CI 2 ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 22 चोरी की बाइकों को बरामद किया। आरोपियों ने 40 से अधिक बाइकों की चोरी कबूल की है। पुलिस अन्य फरार सदस्यों की तलाश कर रही है। पानीपत में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। पहले हादसे में मोटरसाइकिल सवार पल्लेदार की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हुई, जबकि दूसरा हादसा जगराते से लौट रहे गायक का था। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है। PGI रोहतक के अनुबंधित कर्मचारी सोमवार को हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल होने की मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। कर्मचारी ठेका प्रथा समाप्त करने की सरकार की घोषणा का पालन करने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन की अनसुनी से कर्मचारी आहत हैं। हरियाणा के चरखी दादरी में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर की पिटाई का मामला सामने आया है। JE विनय कुमार ने बिजली चोरी रोकने की कोशिश की थी। आरोपी मामबेटे पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। घायल JE का इलाज दादरी अस्पताल में किया गया। पंजाब में किसान आंदोलन ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर व्यापार को ठप कर दिया है। कारोबारी दिनेश गोयल के अनुसार पिछले 1 साल में लगभग 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आंदोलन के कारण खेती और स्थानीय व्यवसायों पर भी बुरा असर पड़ा है, जिससे लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फतेहाबाद के गांव बीघर में एक गीदड़ ने 2 महिलाओं पर जानलेवा हमला किया। घायल महिलाएं ऋतु और सुमित्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऋतु चारा तैयार कर रही थी, तभी गीदड़ ने उन पर हमला किया। सुमित्रा गंभीर रूप से जख्मी हुई है। इलाके में गीदड़ों की संख्या बढ़ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्री बजट चर्चा की। वे शाम को लाडवा अनाज मंडी में लोहड़ी पर्व के मुख्यातिथि होंगे। इन कार्यक्रमों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और युवाओं में चर्चा को लेकर खासा उत्साह है। हरियाणा में ठंड का कहर जारी है, जहां जींद, झज्जर और सोनीपत जैसे जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो गई है। करनाल में रात का तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4.5 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। हरियाणा में किसानों ने नई राष्ट्रीय कृषि व्यापार नीति का विरोध करते हुए इसे जलाया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से इसे निरस्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह नीति किसानों और मजदूरों के खिलाफ है और इससे छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा। 25 फरवरी को चंडीगढ़ में बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कहा कि जवाहरलाल नेहरू एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री थे। उन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर या पटेल को प्रधानमंत्री बनाने की बात की। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने मनोहर लाल पर पलटवार करते हुए उनके कार्यकाल में कोई उपलब्धि न होने का आरोप लगाया। हरियाणा के अंबाला छावनी में निजाम टेलर की दुकान में रविवार सुबह 4 बजे आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल कर्मियों ने जल्दी ही आग पर काबू पाया। मंत्री अनिल विज ने मौके का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। धर्मनगिरी के केशव पार्क में चल रहे पशु मेले में हिसार का धर्मेंद्र भैंसा आकर्षण का केंद्र बन गया है। इसकी ऊंचाई 5.5 फीट है और इसे खरीदने के लिए 50 लाख रुपए तक की पेशकश हुई है। हालांकि इसके मालिक धर्मवीर 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। जींद के सफीदों असंध मार्ग पर रविवार रात एक भीषण हादसे में बाइक सवार संजू 27 की मौके पर ही मौत हो गई। संजू की शादी केवल 1.5 महीने पहले हुई थी। वह पोल्ट्री फार्म से लौट रहा था। घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों ने चालक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 47 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। उन्होंने MSP की कानूनी गारंटी की मांग की है। उनके समर्थन में हजारों किसान, युवा और बुजुर्ग जुटे हैं। डल्लेवाल के करीबी नेता कहते हैं कि वह अपनी आखिरी सांस तक जफरनामा का इंतजार करेंगे। हरियाणा में शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे तापमान में 5 डिग्री की गिरावट आई है।
मौसम विभाग ने घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिसार में अधिकतम तापमान 12 डिग्री और सोनीपत में न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अगले 2 दिनों में ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।